आप जानते हैं परमेश्वर का अनुग्रह क्या होता है? What is the meaning of grace of God? परमेश्वर के अनुग्रह का मतलब है परमेश्वर की मदद, परमेश्वर की सहायता। और क्या आप जानते हैं परमेश्वर का अनुग्रह आपके निर्णयों पर आता है। जब आप कोई निर्णय लेते हैं कि मैं ये करूंगा, वहां से आपको अनुग्रह मिलता है। लेकिन जो लोग कोई निर्णय नहीं लेते, वो हमेशा उस अनुग्रह से वंचित रहते हैं। बाइबल कहती है वह इसीलिए आया ताकि अनुग्रह पर अनुग्रह दे। एक अनुग्रह आपको ले आया, पर आप जानते हो और भी एक अनुग्रह है जो आपके निर्णयों पे आपको मिल सकता है। मेरी बाइबल एक व्यक्ति के बारे में बात करती है, उसका नाम दानियल था। द बाइबल सेज ही वॉज स्लेव, वो एक गुलाम था बेबीलोन में। जिस दिन वो बेबीलोन पहुंचा, जब लोग उसको बंदी बना के वहां पर लेके गए, बाइबल कहती है उसे एक ऐसा खाना परोसा गया उसके सामने जो एक यहूदी के खाने में ठीक नहीं था। और जब उसने जिसने खाना दिया, जब उसने उसको कहा कि मैं ये खाना नहीं खा सकता, ये खाना मेरे लिए ठीक नहीं है, उस आदमी ने उसको कहा मैं कुछ नहीं कर सकता, ये खाना राजा ने ठहराया है। उस खाने के बाद शायद वो थोड़ा और एक बॉडी में बिल्डर बन जाता, वो स्ट्रांग बनता और राजा के सामने खड़ा हो जाता। लेकिन दानियल ने उस खाने को रिफ्यूज किया। और जानते हैं दानियल ने क्या कहा? मुझे सागपात दो। सागपात का मतलब वेजिटेरियन, वेजिटेबल्स, ग्रीन वेजिटेबल्स। जब उसने ये ठान लिया कि वो राजा का खाना न खा के सादा खाना खाएगा, और जानते हो जब उसने ये निर्णय लिया, आप पढ़ के देखिए वहां लिखा है, तब परमेश्वर का अनुग्रह उस पर आया। और 10 दिन तक वेजिटेरियन खाना खाने के बाद भी वो उनसे अधिक चमक रहा था जो नॉनवेज खाते थे। परमेश्वर का अनुग्रह सिर्फ मात्र एक व्यक्ति के ऊपर नहीं आता है, वो उसके निर्णयों पर आता है। बाइबल भरी पड़ी है ऐसे लोगों से जिन्होंने परमेश्वर के लिए कुछ निर्णय लिए। शादी एक निर्णय है, घर के लिए लोन लेना एक निर्णय है, आप सीए बनेंगे कि सीएस करेंगे ये एक निर्णय है, आप एक व्यक्ति से कैसे बात करेंगे ये एक निर्णय है। न जाने कितने निर्णय आप प्रतिदिन लेते हैं, लेकिन आपको पता नहीं चलता कि एक्चुअली इट्स अ डिसीजन। आप जानते हैं परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर की मदद किन्हें मिलती है? जो वचन को सुनने के बाद सिर्फ ताली नहीं बजाते, सिर्फ आमीन नहीं बोलते, वे निर्णय लेते हैं कि वो आज से ऐसा करेंगे। हमारी बाइबल की शुरुआत ही इस तरह होती है। परमेश्वर ने आदम और हवा के सामने दो पेड़ रखे और परमेश्वर देख रहा था वो क्या निर्णय लेंगे। जब इजराइली मिस्र से बाहर गए और कनान में जा रहे थे, और जब मूसा मरने ही वाला था, मूसा ने उन्हें कहा परमेश्वर ने तुम्हारे सामने जिंदगी और मौत दोनों के नियम रखे हैं और वो चाहता है कि तुम जीवन को चुनो। आप जानते हो वचन कहता है उसने उनके निर्णय पे उनको छोड़ दिया। जब यीशु मार्था और मरियम के घर गए, मार्था काम कर रही थी पर मरियम उसके पांव पे बैठ के उसको सुन रही थी। और जब मार्था घबरा गई, थक गई और आके प्रभु को कहती है इस बहन को बोलो मेरे साथ काम करे, जानते हो प्रभु ने क्या कहा?
इसने जो चुना है, इसने जो निर्णय लिया है मेरे सामने बैठने का, वो इससे छीना नहीं जाएगा। इवन जक्कई को देखिए, जब यीशु उसके घर आते हैं, वो एक घोषणा करता है कि मैंने जिन जिन को लिया है, कुछ भी मैंने लिया है, मैं उनको वापस फेर दूंगा। उसने 1 रुपया भी अब तक नहीं दिया था, उससे सिर्फ निर्णय लिया वो दे देगा। प्रभु ने कहा, देखो आज इस घर में उद्धार आया है। आप देख रहे हैं परमेश्वर एक मनुष्य के निर्णयों पर कितना अनुग्रह ले आता है। कुछ लोग कहते हैं, पास्टर मेरा लाइफ चेंज नहीं हुआ है, मेरा कैरेक्टर चेंज नहीं हुआ है, मैं रोज रोज उन्हीं बातों में गिर जाता हूं। आज मैं सोचता हूं मैं नहीं करूंगा, कल मैं फिर करता हूं। आप जानते हैं ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आप निर्णय नहीं लेते। हालेलुया! कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? बी अ डिसीजन मेकर। एक निर्णय लेने वाले व्यक्ति बने। हर दिन छोटे छोटे निर्णय ले। मैं जब जॉब करता था तो मेरा चर्च में जाना कम हो गया। मैं अपने बॉस को बोलता था, सर मेरे को छुट्टी दो ना, मेरे को चर्च जाना है। वो छुट्टी नहीं देते थे मुझे। और उसके बाद मैंने प्रभु के साथ संगति भी कम हो गई, क्योंकि मैं ठंडा पड़ गया थोड़ा। लेकिन एक दिन मैंने एक परमेश्वर के दास को सुना, जिनका नाम था बिली ग्राहम। उनके संदेश को सुन के मैंने एक निर्णय लिया कि मैं सुबह जल्दी उठूंगा और प्रभु के साथ समय बिताऊंगा, और उसके बाद मैं अपने काम पे जाऊंगा। नो डाउट मुझे अपनी नींद को हराना था। ये इतना आसान नहीं था मेरे लिए। आप जानते होंगे, जब हम सुबह सुबह अगर 6 बजे उठने का प्लान बनाते हैं और अगर आप 4:30 बजे उठ जाओ, तो कितना खुशी होता है ना, ये देख करके 1.5 घंटा बाकी है। 1.5 घंटा बाकी है, मैं और सोएगा। मैंने पता नहीं कितनी खुशियां नींद में मनाई हैं। मैं उठता था सुबह 4:30 बजे, अरे 1.5 घंटा बाकी है, सो जा। और आप विश्वास कीजिए, मैं अपने घर का वो सदस्य हूं जो अलार्म लगाता था, मुझे छोड़ सब उड़ जाते थे। कई पास वाले से परमेश्वर का अनुग्रह मनुष्य के निर्णय पर आता है। छोटे छोटे निर्णय लेना सीखो। आज पहला निर्णय तो हमें यह लेना चाहिए कि आज से हम फोन कम यूज करेंगे। पास्टर मेरे को इधर से ही घुटन हो रही है अभी भी। हाँ होगी, क्योंकि हम आदी हो चुके हैं। मैं कई जगहों पे ये बात बता चुका हूं, मुझे लगता है आप लोगों को भी सुनना चाहिए। दो परिंदे उड़ रहे थे, बहुत उड़ते उड़ते थक गए। फिर दोनों ने इशारों में एक दूसरे को बोला, लैंड करें, नीचे चलें। तो उसने कहा ठीक है। और जब वो उतर ही रहे थे तो वो लोग, उनका ध्यान एक खेत पर गया। तो उन्होंने इशारों में कहा, यहां चलते, थोड़ा आराम करते, पैरों को थोड़ा आराम देते। ओके। जैसे वो नीचे उतर रहे थे तो एक ने दूसरे को इशारों में कहा, क्या हुआ? नीचे आदमी खड़ा है, मार देगा। तो उससे देखा, एक्चुअली आदमी नहीं था, स्टैचू था, बोता था, जो जानवरों से खेत को बचाता है। और वो नीचे उतर रहा था। उसने कहा, अरे नीचे मत उतरना, वो आदमी खड़ा है। तो उसने उसको देखा, बोला नहीं नहीं ये आदमी नहीं है, स्टैचू है। फिर दूसरे ने कहा, आदमी है। उसने कहा नहीं है। तुझे कैसे पता चला? उसके हाथ में मोबाइल की तरह। किसी ने कहा, परिंदे भी तुम्हें ऊपर से आजकल फोन से पहचानते। आजकल लोग है ना, अपने मोबाइल के बड़े आदी हो चुके हैं, आदती बन चुके हैं। मुझे तो कभी कभी समझ में नहीं आता, इन्होंने न शक्कर के जहाज खरीदे हैं, न इन्होंने मॉल खरीदा है, न इन्होंने रेलवे खरीदी है,
पता नहीं इतने बिजी क्या रहते हैं कि सारा दिन लगे रहते। हो किसी के शक्कर के जहाज तो हम समझ सकते, हो आपके सिमडेगा ना, सिमडेगा, हाँ थैंक यू लॉर्ड, हो सिमडेगा में आपके 10-15 मॉल तो हम समझ सकते हैं कि आपके पास बहुत काम है। एक आदमी ने आके मुझे कहा, ब्रदर मैं बहुत बिजी हूं, मैं चर्च नहीं आ सकता। मैंने उसको कहा, अगर आज तेरा मोबाइल हमें तुझसे ले लेना तो तू कल से बेरोजगार हो जाएगा। बहुत सारे यंग लोग इन दिनों में बाइबल नहीं पढ़ते, पर इंस्टाग्राम पे दिन में 100 बार जाते, 50 बार फेसबुक पे जाएंगे। कुछ लोग तो आपको हमेशा ऑनलाइन दिखेंगे। कितने लोगों ने वो सस्ता वाला फोन कभी यूज किया था, नोकिया वाला, जिसमें छोटा सा गेम होता था सांप का, देखा था? वो कुछ खाता रहता था। कितने लोगों ने देखा था? नोकिया का फोन होता था, इतना स्ट्रांग होता था, 7 माले से फेंको टूटता नहीं था। कितनी बार बच्चे उठा के फोन फेंक देते थे, हम लोग ढूंढते रहते थे फोन है किधर, फिर वो इशारों में बोलता था कि फेंक दिया। लेकिन आजकल की टेक्नोलॉजी ने लोगों को कितना ओवर थिंकिंग बना दिया है ना, ओवर थिंकर। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, आपके व्हाट्सएप में लोगों का लास्ट सीन दिखता है कि वो आखिरी बार व्हाट्सएप पे कब आए थे। अभी टाइम क्या हो रहा है, 8:10। अभी भी आप अभी फोन मत निकालना, बाद में आप देखोगे ना, आपको पता चलेगा ये बंदे ने लास्ट टाइम ये कब आया। और अगर आपको पता चले कि 7 दिन पहले आया था तो कंफर्म है ये मर गया, क्योंकि जिंदा लोग हैं ना, हर आधे घंटे में ऑनलाइन जाते। अच्छा, पहले तो लास्ट सीन चेक करो, उसके बाद उसको मैसेज भेजो, और अगर सिंगल टिक आया तो अब बैठ के इंतजार करो कि डबल टिक कब होगा, और जैसे डबल टिक हो गया अब इंतजार करो कि ब्लू टिक कब होगा। सारा दिन बैठ के सोचते रहो, और अगर ब्लू टिक के बाद भी अगर आपको रिप्लाई नहीं आया तो समझ जाओ आपके किसी कांड के बारे में इसको पता चल गया, और अब सोचो बैठ के। देख रहे हैं टेक्नोलॉजी जितनी अच्छी उतनी खतरनाक। आप बिलीव करें, मोबाइल मेरे पास भी है, प्रभु ने मुझे भी एक अच्छा फोन, ये मेरी आंटी ने गिफ्ट किया था मुझे, मैं भी यूज करता हूं। लेकिन आप मुझे कभी भी नहीं देखेंगे कि मैं ऐसे ही बैठा रहूं इसके ऊपर स्क्रॉल करता रहूं। किसी का फोन आता है मैं उठाता हूं, किसको कॉल करना होता है लगा देता हूं। आप बिलीव कीजिए, सारे पास्टर्स को मुझसे एक शिकायत होती है, मैं किसी का रिप्लाई टाइम पे नहीं देता। ये देखिए, ऑर्गेनाइजर खुद हाथ उठा रहा है। मैं क्या करूं, मैं सुबह से लेकर रात तक कैंप में होता हूं, 3-3 सेशंस होते हैं, मैं कैसे उठाऊं इसको। एक मीटिंग सुबह, अब तो आपके पास्टर ने थोड़ा दया किया है मुझ पर, पहले हम 3-3 सभाएं एक दिन में लेते थे। मैं जब घर से निकल रहा था मुझे बहुत बैक पेन था, मैं स्प्रे लगा के आया था, फिर मैंने उनको कहा पास्टर मैं 2 सेशन ले लूं इस बार, वो मान गए, उन्होंने कहा एक मैं ले लेता हूं। आप जानते हैं, मेरे को कोई शौक नहीं है इसके ऊपर टाइम पास करने का। मैं सुबह से लेकर रात तक कैंप में होता हूँ, कभी बाइबल कॉलेज में होता हूँ, कभी चर्च में रहता हूँ, कभी क्रूसेड रहता है, कभी छोटी सी कांग्रेगेशन होती है, कभी जवानों की सभा में रहता हूँ। मुझे टाइम मिलता है मैं उसको लेता हूँ, लेकिन मैंने कभी अपने लाइफ में इसको लेकर टाइम बर्बाद नहीं किया। मैं बाइबल पढ़ता हूँ, मैं प्रेयर करता हूँ। आप जानते हैं मैं एक चीज समझ चुका हूं, मुझे प्रतिदिन विश्वास की जरूरत है, क्योंकि मैं प्रतिदिन परीक्षाओं का सामना करता हूं, और विश्वास सिर्फ एक से ही आता है, विश्वास सुनने से, और सुनना मसीह के वचन से होता है। आप इसको पढ़ना बंद कर दो, मेरी बाइबल कहती है यदि तू भटकना चाहता है तो शिक्षा को सुनना बंद कर दे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, अगर एक पास्टर भी बाइबल पढ़ना बंद कर दे, वो 1 साल में बैकस्लाइड हो सकता है। हालेलुया। आज आने वाला कुछ समय, मेरे पास कोई लंबा संदेश नहीं है, छोटा सा मैसेज है जो मैं आपको देना चाहता हूं, लेकिन मेरी विनती है आज के मैसेज को हल्के से न ले।
आज के मैसेज को गंभीरता से लें। आप बिलीव करिए, मैं थोड़ा इस तरह बोल रहा हूं, मैं इस बंदे को जानता हूं, मैं इस भाई को पहचानता हूं, मैं इस पास्टर को जानता हूं। बहुत मेहनत लगती है इन सभाओं को करने में। मेरे को तो ये भी नहीं पता है कि वो 2-3 दिन से सोए हैं कि नहीं। बहुत मेहनत लगती है। आप देखो कितना अमेजिंग यहां पर शामियाना लगाया गया है, टीम लेकर आए हैं, इतनी कैमरास हैं, कितनी रोशनी है यहां पर। आप जानते हैं ये सब करने में बहुत मेहनत लगती है। अगर क्या कहा उन्होंने, एक ही वजह से हमने ये सब किया है, ताकि परमेश्वर का वचन मिल सके। अगर हम इतना कुछ करने के बाद भी अगर हम यहां पर बच्चे की वजह से वचन नहीं सुन पाए, मोबाइल की वजह से वचन नहीं सुन पाए, अगर हम सो गए मीटिंग में वचन नहीं सुन पाए, आप जानते हैं उनका पूरा मेहनत व्यर्थ है। फिर आज एक छोटा सा संदेश मेरे पास आपके लिए है। आप दूर दूर तक मुझे दिख रहे हैं कि आप बहुत ओवर पैक है ये ग्राउंड आजकल। मैं आपसे विनती करता हूं, आप जहां कहीं भी बैठे हैं अपने मन को भटकने से बचाएं और आज परमेश्वर का वचन सुने। और एक विनती मैं अपनी तरफ से भी करूंगा, अगर इस मीटिंग के बाद कोई भी प्रभु के दास को इस सभा के लिए कुछ विशेष करना चाहता है, आप उनसे मिलिए। मैं आपको सच कहता हूं, मैं इनके चर्च में आई थिंक मैंने 2 से 3 बार मैंने रांची में आपके कलीसिया में प्रीच किया है। छोटी सी चर्च है, बहुत 250-300 लोगों की जगह है। मैं हमेशा इनको बोलता हूं, पास्टर छोड़ो ना 1 साल, और छोड़ो ना 1 साल मीटिंग, चर्च बनाओ ना। वो मानते ही नहीं। आप पूछिए लास्ट टाइम हम लोग किधर गए थे, अभी बराक बकारो बुकारो। मैं लास्ट अभी 2 हफ्ते पहले बुकारो में था, तो वो मीटिंग अटेंड करने वहां आए थे। तो मैंने उनको बोला, पास्टर आप प्लीज अभी ये जो आप क्रूसेड्स करते हैं ना, कुछ समय के लिए खाली बंद कर दो, बाद में हम फिर से शुरू करेंगे। अपने चर्च को देखो, अभी अपने चर्च को बड़ा बनाओ, अपने चर्च में लोगों को इनवाइट करो, क्योंकि हम प्रचार तो कर लेते हैं लेकिन लोगों को फिर कहां पर जगह मिलेगी। वो मानते ही नहीं है। सो मुझे लगता है हमें ऐसे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए जो दूसरों के लिए कर रहे हैं। अगर आपके मन में कुछ भी है, इस मीटिंग के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ भी, आप जाइए मीटिंग में, मीटिंग के बाद जाके उनसे मिलिए। और मुझे लगता है अगर एक बंदा झारखंड के लिए खड़ा है तो पूरे झारखंड को उसके लिए खड़ा रहना चाहिए। हालेलुया। कितने लोग स्वीकारते हैं कि मैं सही बोल रहा हूं? थैंक यू। जिसका हाथ नीचे है, मीटिंग के बाद में मिलो, तुम्हारे लिए प्रार्थना करूं। पास्टर मैंने देख लिया है उन लोगों को, मैं बाद में बताता हूं ये लोग कौन है। ओके, सब तैयार हैं? बोलो बाजू वाले को, वचन शुरू हो रहा है। हाँ, उनको बोलो अब ध्यान देना। ना ना ना, जैसे मैंने बोला वैसे अब ध्यान देना। हम्म। आइए मेरे साथ अपनी बाइबल खोलें। ओपन योर बाइबल विथ मी, द गॉस्पल ऑफ मैथ्यू। मेरे साथ खोलें मत्ती रचित सुसमाचार 27वां अध्याय, 27th चैप्टर। मैं मीटिंग के बाद आपके लिए यहां पर ठहरूंगा। आप जो लोग भी मिलना चाहते हैं आप मिल सकते हैं, क्योंकि मैंने तीनों मीटिंग्स में मैं जल्दी चला गया हूं, क्योंकि बहुत गर्मी थी। लेकिन आज मैं आपके लिए रुकूंगा। चैप्टर 27, 27वां अध्याय। अच्छा, वचन शुरू करने से पहले एक सवाल है, आप में से कितने लोग सुपर बुक्स देखते हैं? सुपर बुक, लंबा हाथ उठाइए। सुपर बुक देखा है आपने? बच्चों को प्रभु कुछ दिखाते हैं, देखा है? अब देखो यहां क्या लिखा है। 51, 27, 51। पहले के 2 वर्ड्स पढ़िए खाली। सिर्फ पहले के 2 वर्ड्स पढ़िए। ओ देखो, देख रहे हैं प्रभु आप कुछ दिखाना चाहते हैं।
जैसे उन बच्चों को दिखाया जाता है। और देखो, मंदिर का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और धरती डोल गई और चट्टानें तड़क गई। आमेन, हालेलुया। बोलिए यीशु मसीह की। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। अब मत्ती नए नियम का पहला सुसमाचार है जो स्पेशली यहूदियों के लिए लिखा गया था। आप बार बार पढ़ेंगे मत्ती के अंदर, यह इसीलिए हुआ ताकि प्रभु का यह वचन पूरा हो, यह इसीलिए हुआ ताकि प्रभु का वो वचन पूरा हो, क्योंकि यहूदी हमेशा भविष्यवाणियों को पूरा होने का इंतजार करते थे। इसीलिए वो स्पेशली यहूदियों को लिखा गया कि देखो, यीशु ही वो है जिससे सारी भविष्यवाणियां पूरी की हैं। बाइबल कहती है जब यीशु क्रूस पे था और जब उसने अपनी जिंदगी वहां दी, मैं कभी नहीं कहता कि वो उसकी जिंदगी ली गई, उसे मारा गया। जी नहीं, वो खुदा है, उसे कोई नहीं मार सकता, उसने खुद अपनी जिंदगी दी है। आप जानते हैं जब यीशु ने अपनी जिंदगी दी और उसे अंत में कहा पूरा हुआ, वचन कहता है कि उसके इस शब्द के बाद परमेश्वर के मंदिर में एक पर्दा था, वो ऊपर से नीचे तक फटा। यहां पर एक कर्टन है ब्लैक, अगर मुझे इसे फाड़ना है, मैं ऊपर से फाड़ ही नहीं सकता, मुझे इसको नीचे से फाड़ना पड़ेगा। लेकिन बाइबल कहती है ये पर्दा नीचे से ऊपर तक नहीं, ऊपर से नीचे तक फटा, ये बताने के लिए ये मनुष्य का नहीं, परमेश्वर का काम है। ओह, दिस इज अवर गॉड, हालेलुया। आप जानते हैं परमेश्वर ने उस पर्दे को क्यों फाड़ा? क्यों परमेश्वर ने उस वैल को पूरी तरह से खत्म किया? आइए कुछ समझने की कोशिश करें। आप, मेरी बाइबल कहती है एक दिन परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाने के द्वारा खुद को प्रकट किया। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर तब आया जब वो पृथ्वी बनी, जी नहीं, वो हमेशा से था, लेकिन उसने अपने आप को पृथ्वी को बनाने के द्वारा प्रकट किया। हमारी बाइबल कहती है उसके दिनों की कोई शुरुआत नहीं है, उसके दिनों का कोई अंत नहीं है। कभी यह ना सोचिए कि परमेश्वर तब से आया जब से ये दुनिया बनी। मेरी बाइबल कहती है आदि और अंत वही है। जब परमेश्वर ने इस पृथ्वी को बनाया और अपने आप को प्रकट किया, परमेश्वर का वचन कहता है हर दिन उसने कुछ न कुछ बनाया और लास्ट छठे दिन पर परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, अपने ही स्वरूप और अपनी समानता में मनुष्य को बनाया। आप जानते हैं जब वो इंसान बना रहा था तो उसने अकेले नहीं बनाया, किसी को बुलाया। उसने कहा आओ हम मनुष्य बनाएं। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आप किसको बुला रहे थे? मैं बिलीव करता हूं कि जब परमेश्वर ने अपने हाथ में केमिकल लिया, मट्टी ली और वो इंसान को बनाने ही वाला था, तो उसने यीशु को बुला लिया कि तू मेरे सामने खड़ा हो, और वो उसे देख देख कर इंसान को बनाने लग गया। यही कारण है कि आप इतने खूबसूरत हो, क्योंकि आप उसकी स्वरूप और उसकी समानता में बने हो। हालेलुया। कहिए अपने पास वाले को आप बहुत, एक मिनट, बहने बहनों को और भाई भाइयों को कहिए अपने पास वाले को आप बहुत खूबसूरत हैं। हाँ, मुझे डर लग रहा था कुछ गड़बड़। कितने लोग ये बात जानते हैं कि आप बहुत खूबसूरत हैं? पास्टर आई एम ब्लैक, मैं काला हूं। अरे मैं बहुत सारे गोरों को जानता हूं जो अंदर से काले। कलर पे मत जाओ। कई लोग कहते हैं ओ मैं काला हूं, मैं इतना अच्छा नहीं दिखता। अरे ऐसे बहुत गोरे भी हैं, अंदर से बहुत ब्लैक हैं।
किसने कहा आपको शक्ल डिसाइड करती है कि आप हैंडसम हो कि आप अगली हो? एक दिन मेरी मम्मी किसी से बात कर रही थी और वो फोन पे किसी को कह रही थी, आपको पता है मेरा बेटा लाखों में एक है। मैं उधर ही खड़ा था और मैंने अपनी मां को बीच में कहा, मां क्यों झूठ बोल रही है, मैं करोड़ों में एक हूं। सुनिए नहीं नहीं, मुझे ताली नहीं चाहिए। अपने फैन बनो, अपनी कंपनी को एंजॉय करना सीखो। कुछ लोग अपने आप को पसंद नहीं करते, अपने आप से प्यार नहीं करते। अरे आप खुद को पसंद नहीं करते? आप इस भाई को देखो, इनके सर पे एक बाल नहीं, दूर से पहचान लोगे, फिर भी वो कितना खुश रहता है अपने साथ। मैं सच्ची कहता हूं, इस भीड़ में सब गुम हो जाए नहीं मिलेंगे, ये भाई कभी नहीं खो सकता। आप इन्हें जहां चाहे वहां ढूंढ सकते हैं। हाँ, मेरा थोड़ा अच्छा है इनके साथ, ये कभी बुरा नहीं मानते। इन्होंने आज की बात कभी मुझे मीटिंग में आके नहीं कहा है। ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं, ये मैंने इनके साथ कई बार किया है और इन्होंने कभी मीटिंग के बाद मुझे ऐसा नहीं बोला है, तू बाहर मिल, आई विल शो यू। अभी ये मुझे बोल रहा है आप पहले चले जाते हो। नहीं, इज वंडरफुल, वो बहुत अच्छे भाई है। आप बहुत खूबसूरत हैं, प्रभु ने आपको बहुत अमेजिंग बनाया है। कभी ना सोचे कि मैं अच्छा नहीं दिखता, मैं काला हूं, मैं ये हूं। जी नहीं, याद रखिए, एक मनुष्य अपनी शक्ल से नहीं, अपने चरित्र से खूबसूरत होना चाहिए। क्या फायदा, हमारे जो डॉक्टर साहब थे, एजीपी अब्दुल कलाम, वो हमेशा एक खूबसूरत बात कहते थे। आ, चलिए, मेरी सारी बहनें यहां बैठी हैं, बेटा हाथ पकड़। वो कहते थे हैंडसम का मतलब होता है हैंड टू समवन। वो कहते थे हैंडसम इधर नहीं है, हैंड टू समवन, किसी को हाथ देना सुंदरता है ना? कुछ लोग भले ही प्रभु में नहीं थे लेकिन बहुत खूबसूरत बातें बोलते। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं, पढ़े लिखे गवार, आपने देखे। एक बार मैं रांची आ रहा था, पास्टर के पास ही आ रहा था, मेरी फ्लाइट बॉम्बे से थी, तो मैं वहां पर फ्लाइट के लिए खड़ा था। मेरे आगे एक अंकल खड़े थे, वो भी रांची आ रहे थे, धोती पहनी हुई थी। मुझे लग रहा था कि शायद वो किसी विलेज से हैं। और वो आगे गए, सामने एक बहन बैठी थी और वो एक एयरलाइन की बहन थी, क्रू मेंबर थी। तो उस अंकल ने हमको बोला, उनको बोला, हमको टिकट चाहिए। तो वो उनको कह रही है, व्हाट व्हाट। मैं ये सारा ड्रामा खड़े होकर देख रहा था। आईडी कार्ड, वो बेचारे यहां वहां देख रहे थे। फिर मैंने उनको बोला, काका, वो आपसे पहचान पत्र मांग रहे हैं, आपके पास कुछ है? आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड? हाँ 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 हाँ। उन्होंने निकाला और दे दिया। उसके बाद वो कह रहे थे, आपके पास डू यू हैव अ बैग? का मैंने उनको बोला, सिस्टर, ही इज कंफर्टेबल इन हिंदी, वो हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल है। ओके, फिर से इंग्लिश बोल रही है, डू यू हैव अ बैग? मैंने कहा मेरे साथ है, ये बैग है उनका। पढ़े लिखे गवार, सामने वाला हिंदी बोल रहा है, हिंदी बोलो ना। मुझे लगता है दुनिया एक दिन जरूर यह बात समझेगी कि अंग्रेजी बोलना एक स्टाइल नहीं, एक भाषा थी। कुछ लोग सोचते हैं अगर मैं इंग्लिश बोलेगा ना, मैं स्मार्ट दिखेगा। या मैं आपको पूरी इंग्लिश समझा के जाऊं आज? बोलो या, यही इंग्लिश है। कोई भी क्वेश्चन, हाउ आर यू, या ज्यादा बोले या। अरे भाई, वो हिंदी समझ रहा है, हिंदी बोलना। तुम लोग को क्या पड़ा है किसी को नीचा दिखाने का कि तुम पढ़े लिखे हो, वो नहीं। मैंने उनका बोर्डिंग पास लेके दिया, मैंने उनका सामान दे दिया और मैंने उनको कहा, अंकल आ जाइए, मैं भी रांची जा रहा हूं, आ जाइए, मैं आपके साथ चलता हूं। उन्होंने, विश्वास कीजिए, अंकल थे, झारखंड के ही थे एक्चुअली। आई डोंट नो ये प्लेस कहाँ है, धनबाद। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा कहाँ जा रहे हो, मैंने कहा मैं भी रांची जा रहा हूं।
तो वो मुझे पूछ रहे थे, बोल रहे थे आप रांची के हो? मैंने कहा नहीं नहीं सर, मैं बॉम्बे का हूँ, लेकिन मेरा वहां पर कुछ काम से जा रहा हूँ। अरे भाई तू मेरे को भी लेके चलना। मैंने कहा आज। आप जानते हो वो क्यों आए थे? उनकी बेटी का बॉम्बे में कैंसर का इलाज चल रहा है। मुझे बता रहे थे मैं 10 दिन से यही हूं, 2 दिन के लिए जा रहा हूं, मुझे फिर वापस आना है। मैंने कहा आ जाओ मेरे साथ। मैं वहां पर गया, मैंने वो क्रू मेंबर को बोला, मैंने कहा सिस्टर ये मेरे साथ बैठेंगे, आप थोड़ा एडजस्ट करो, अगर कुछ पैसा लगेगा सीट का आई पे। उसने बोला यस कोई बात नहीं सर, आप बिठाओ। मेरी सीट खाली थी, हम लोग बाजू में बैठ गए। इतने प्यारे अंकल थे, मैं उनसे पूछ रहा था कैसे हो, आपका जन्म कब हुआ, सब बता रहे थे। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा यीशु भगवान को जानते हो? बोलते हैं हाँ वही ना जिसको कीला लगा था। मैंने कहा हाँ। मैंने कहा धन्यवाद यीशु, कुछ तो समझा। हम लोगों ने 1 घंटा बैठ के बात की। उन्होंने मुझसे मेरा नंबर लिया। मैंने उनको कहा कभी भी तकलीफ है मुझे बताओ, मैं प्रार्थना करूंगा। आप जानते हो रियल मैच्योरिटी क्या है? पहले समझो कि सामने वाला क्या समझेगा, उसको वैसे समझाओ। हालेलुया। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? या पास्टर या। ओ मेरी बाइबल कहती है खुदा ने हमें खूबसूरत बनाया है। वी आर ब्यूटिफुल, वी आर हैंडसम, वी आर लाइक जीसस। कभी ना सोचें, आज घर जाएं और आईने के सामने खड़े होकर कहें क्या लगता है तू। आपको लगता होगा ना मैं आपको हंसा रहा हूं, मैं आपको हंसा नहीं रहा हूं, मैं आपको समझाना चाहता हूं सच में आप कौन हो। जब परमेश्वर ने इंसान को अपने ही स्वरूप और अपनी ही समानता में बनाया, बाइबल कहती है प्रभु ने उन्हें एक घर में रखा जिसका नाम था अदन की वाटिका, द गार्डन ऑफ ईडन। उर्दू में लिखा है बागे अदन। और परमेश्वर ने उन्हें एक आज्ञा दी कि तुम सब खा सकते हो, सिर्फ एक पेड़ में से मत खाओ, क्योंकि जिस दिन तुम वहां से खाओगे तुम मर जाओगे। यदि आपने बाइबल पढ़ी है तो आपको पता चलेगा आदम ने जिस दिन फल खाया वो उस दिन नहीं, 930 साल बाद मरा। लेकिन आप जानते हो वो किस चीज में मर गया? मैंने एक पास्टर से पूछा पास्टर जी वो मर गया इसका मतलब? तो उन्होंने मेरे को बोला आत्मा उसका मर गया। सर आत्मा कभी नहीं मरता, उल्टा शरीर खत्म होता है, आत्मा खत्म नहीं होता। जानते हो परमेश्वर मरना किस चीज को कहता है? जब परमेश्वर ने यह देखा कि आदम ने पाप किया है, वो परमेश्वर से अलग हो गया। आप जानते हो इस अलग होने को परमेश्वर मौत कहता है। इसलिए जब गुमराह पुत्र वापस आता है लूका 15 अध्याय में, आपने देखा वहां क्या लिखा है? वो व्यक्ति कहता है देख ये मर गया था अब जी उठा है। ये मर गया था, वो मरा किधर था? वो तो घर से निकला था। यस, जो खुदा से अलग है वो मरा हुआ है, जो खुदा के साथ है वो जिंदा है। आदम उसी दिन मर गया जिस दिन उसने फल खाया, क्योंकि वो खुदा से डिस्कनेक्ट हो गया। और देखा जब लोग प्रभु से दूर हुए क्या क्या अंदर घुसा, डर, झूठ, ब्लेम लगाना। मेरी पत्नी ने मुझे फल खिलाया है। जब लोग खुदा से दूर जाते हैं ना, पाप पकड़ने के लिए खड़ा हुआ है। परमेश्वर आते हैं और जब उन्होंने देखा कि इन लोगों ने फल खाया, प्रभु आते हैं और परमेश्वर ने उन्हें अदन की वाटिका से निकाल दिया, क्योंकि उन्होंने अपना पाप नहीं माना। जरा सोचिए, परमेश्वर ने जिस व्यक्ति को अपने लिए बनाया था, अब वो व्यक्ति इंडिपेंडेंट लाइफ जी रहा है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने समानता और स्वरूप में बनाया ताकि वो उसके साथ रहे, लेकिन अब वो उससे अलग एक इंडिपेंडेंट लाइफ, एक आजाद भरी जिंदगी जी रहा है जिसमें परमेश्वर का कोई रोल नहीं है। यही तो परमेश्वर ने कहा था जिस दिन तू खाएगा तू उस दिन अलग हो जाएगा, तुझे बुद्धि आ जाएगी। एक्चुअली पता है एक ट्रांसलेशन में क्या लिखा है? तू इंडिपेंडेंट हो जाएगा, तुझे मेरी कोई जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब परमेश्वर और मनुष्य दोनों अलग हैं। आप देखिए उसके बाद परमेश्वर ने देखा क्या क्या होने लगा।
हाबिल ने केन ने हाबिल को मार दिया। नूह के समय में ऐसा व्यभिचार शुरू हो गया जिसका जिक्र यहां से किया नहीं जा सकता। इतने गंदे काम होने लग गए। पुरुष पुरुषों के साथ पाप करने लग गए, जिसको इन दिनों में कहा जाता है गे रिलेशनशिप। बहनें बहनों के साथ पाप करने लग गई, जिसको आज के दिनों में कहा जाता है लेस्बियंस। आप पढ़ के देखिए, जो उसके बाद जब इंसान खुदा से अलग हुआ, उसके बाद देखिए जो गुनाह हुआ है। हत्याएं हुई, व्यभिचार बढ़ गया। लिखा है पृथ्वी प्रभु की नजर में बिगड़ गई थी। अब इंसान को खुदा की कोई जरूरत महसूस नहीं हो रही थी, लेकिन खुदा वहीं था, उसे चाहिए था वो। आप याद रखिएगा, आप खुदा के पास नहीं गए थे, वो खुद आपके पास आया है। जब प्रभु जक्कई को पा लेते हैं तो क्या कहते हैं? देखो, मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हम में से कोई नहीं है यहां पर जिसने परमेश्वर को ढूंढा है। यह परमेश्वर है जिसने आपको ढूंढा है। तुमने नहीं, परंतु मैंने तुम्हें चुना है। क्या हम ऐसे खुदा के लिए ताली बजा सकते हैं? वाह! आप जानते हैं, जब परमेश्वर ने देखा कि अब इनको मेरी कोई जरूरत नहीं है, तब परमेश्वर ने एक और योजना बनाई। लेकिन यह योजना बहुत अलग थी। परमेश्वर अपने दास मूसा को कहता है, एक काम कर, एक मंदिर बना। उस मंदिर के 3 खंड हों, बाहरी आंगन, पवित्र स्थान, पवित्र स्थान। बाहरी आंगन में कोई भी आ सकता है। पवित्र स्थान में सिर्फ याजक जाते थे, लेकिन परम पवित्र स्थान में खुदा रहता था। और यहां इसके बीच में एक पर्दा था। यह पर्दा इसलिए लगाया गया था ताकि इंसान समझ सके कि अब वो मुझसे नहीं मिल सकते, क्योंकि वे पापी हैं और मैं पवित्र हूं। यदि कोई परमेश्वर से मिलना भी चाहता था तो उसे पहले अपने पापों का प्रायश्चित करना पड़ता था, खून देना पड़ता था। उसके बाद वो अंदर जाते थे। और जानते हैं, जो अंदर जाता भी था उसके पांव पे रस्सी बंधी हुई रहती थी कि अगर उसने अपना कोई पाप नहीं माना होगा तो वो वहीं मर जाएगा। और उसे रस्सी से वहां से खींचा जाता था, क्योंकि अगर उसको उठाने कोई और गया तो वो भी मरेगा। इतना पवित्र है वो कि आप उसकी उपस्थिति में खड़े नहीं रह सकते। मूसा उसे कहता है, मैं तुझे देखना चाहता हूं। कहता है, मनुष्य मेरा मुंह देख के जिंदा रह ही नहीं सकता। पौलुस कहता है, वह अगमय ज्योति में रहता है, न उसे किसी ने देखा है, न कोई उसे देख सकता है। आप जानते हैं, अब परमेश्वर मनुष्यों के बीच में रह रहा था, लेकिन एक पर्दा था, एक कर्टन था जो दर्शाता था कि हम पापी हैं। एक तरफ से परमेश्वर ने पर्दा लगाया था, दूसरी तरफ से परमेश्वर अपने नबियों को भेज रहा था। यर्मिया आया, यशाया आया, हबक्कू आया, सपन्याह आया, जकरिया आया, मलाकी आया, मीका आया, सैमुअल आया। आप पढ़ के देखिए, ये सारे नबी आए और वो लोगों को एक ही बात समझा रहे थे, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो, पश्चाताप करो। आज के भविष्यवक्ताओं को आप देखिए, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आज का भविष्यवक्ता मोबाइल नंबर बताता है। वो उन दिनों के भविष्यवक्ता लोगों को समझाते थे। अरे क्या करेंगे नंबर जान के? हमको पता नहीं है क्या हमारा नंबर? क्या करेंगे नंबर जान के? नंबर जान के कौन सी हमारी आत्मिक उन्नति होगी? मैं एक मीटिंग में था, एक कोई व्यक्ति थे, वो सबको नंबर बता रहे थे। मैं कह रहा था चलो ठीक है, लेकिन ये बता के कलीसिया की उन्नति क्या है? आप सोचो, अगर यहां पर कोई वेस्ट बंगाल से है, मुझे बताओ क्या एक्सपेक्ट, क्या उम्मीद लेके आए हो?
आपको नंबर बताऊं कि आपको वचन दूं? यहां पर कोई है वेस्ट बंगाल से? थैंक यू। उड़ीसा से कोई है? ओह। कितने लोग झारखंड से हैं? कितने लोग यहां पर दूसरी जगहों से आए हैं, इस शहर के नहीं है? क्या पाने आए हैं आप? वचन के नंबर। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था। ओह। कहां पढ़ा आपने बाइबल में आदि में नंबर था? है ना? आदि में नंबर था। आदि में नंबर था। आदि में तेल पानी था। मेरी बाइबल कहती है आदि में परमेश्वर था। In the beginning was the word and the word was with God and the word is God. इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुद खुदा के साथ था और यह कलाम खुद खुदा था। अरे वचन के पीछे जाओ, चमत्कार से विश्वास बढ़ता है, वचन से चरित्र बदल जाता है। आपने देखा, बाइबल कहती है यीशु ने कहा बीज बोने वाला बीज बोने चला। लिखा है पहले कौवा चुग के ले गया, इसका मतलब पहले वचन के खिलाफ शैतान है। उसके बाद लिखा गया है फिर जमीन ने उस बीज को बढ़ने नहीं दिया। शैतान भी वचन के खिलाफ, दिल भी वचन के खिलाफ, शरीर भी वचन के खिलाफ, दुनिया भी वचन के खिलाफ, सब वचन के पीछे पड़े हुए हैं। इन लोगों में वचन नहीं जाना चाहिए। बाइबल पढ़ते पढ़ते लोगों को नींद आती है, मीटिंग में लोगों को नींद आती है। आप देखो जैसे मीटिंग पूरी हो जाती है नींद चली जाती है। आप देख रहे हो इन दिनों में कितनी कोशिश की जा रही है कि आप में परमेश्वर का वचन ना आए, क्योंकि वो जानता है शैतान जिसमें वचन गया उसके बंधन टूट जाएंगे, उसके बॉन्डेजेस खत्म हो जाएंगे। अनॉइंटिंग रिमूव बॉन्डेजेस। अभिषेक बंधनों को तोड़ता है और वचन उन बंधनों को वापस बनने नहीं देता। जो वचन नहीं पढ़ते, आप देखिए पुरानी सोच में चलते। जब परमेश्वर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा इज़राइल से बातें कर रहा था, लोगों से बातें कर रहा था, आप जानते हो हर भविष्यवक्ता एक ही बात कह रहा था, एक आएगा। अन्य जातियां तक उसका इंतजार कर रही थी। आप देखिए यीशु जब पैदा होता है तो ज्योतिषी आते हैं वहां से। जब यीशु बड़े होते हैं और सामरी स्त्री से मिलते हैं, वो से कहते हैं मसीह आने वाला है। वो कहती है हां हमें पता है, जब ख्रिस्त आएगा तो हमें बताएगा। अन्य जातियां, यहूदी, ज्योतिषी, हर कोई उसका इंतजार कर रहा था कि वो आएगा। और एक दिन मेरी बाइबल कहती है 2025 साल पहले परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत को बुलाया और उससे कहा जा नीचे नासरत में, वहां गलील में जा, वहां एक लेडी है जिसका नाम है मरियम, उसको जाके बता कि उसके गर्भ में मेरा बेटा आने वाला है। आप जानते हैं इस दुनिया में सबसे पहला नाम उसका अगर किसी ने लिया है तो एक स्वर्गदूत है। और आप जानते हैं इस दुनिया में उसे जिस व्यक्ति ने सबसे पहले पहचाना है वो एक ऐसा बालक था जिसका जन्म ही नहीं हुआ था। कभी न भूलना कि यीशु को इस पृथ्वी पर सबसे पहले एक अनबॉर्न चाइल्ड ने पहचाना है, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। अमेजिंग हिस्ट्री है उसकी। मैं नहीं जानता हूं आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं, पहले आदम ने बचपन नहीं देखा, दूसरे आदम ने बुढ़ापा नहीं देखा। बाइबल कहती है वो पैदा हुआ। बोलो पास वाले को हीरो आ गया। मैं बॉम्बे से हूं।
हम लोग के बॉम्बे में हर फ्राइडे 4 पिक्चर्स लगती है। पूरा बॉम्बे जाता है देखने के लिए। बॉलीवुड है। एक दिन मैं एक बॉलीवुड के एक्टर से मिला। एक्टर नहीं है, बॉलीवुड में है वो, बैक ऑफिस में काम करता है। मैं उसको बता रहा था प्रभु के बारे में। मैंने उसको बोला, एक सवाल का जवाब दे सकते हैं क्या आप मुझे? उन्होंने बोला, हाँ पूछो भाई। मैंने कहा, हर पिक्चर में विलन मरता है लास्ट में कि हीरो? उन्होंने बोला, विलन। मैंने कहा, आपको पता है हमारी बाइबल बताती है हमारा हीरो विलन को बचाने के लिए मरा है। वो मुझे ऐसे देख रहा था, व्हाट? मैंने कहा, हम सब विलन थे और हमारा खुदा हीरो है। ये पहला हीरो है जो विलन को बचाने के लिए मरा है। मैंने जब उसको ये बात बताई ना, उसने मुझे कहा, पास्टर मैं ना मानता हूं कि आपका परमेश्वर महान है, लेकिन मैं ना खुल के विश्वास नहीं कर पाता हूं, मेरा खानदान मुझे रोकता है। आप एक काम करो ना, मेरे को बाइबल दे दो, मैं घर पे चुप चुप के पढ़ूंगा। आप विश्वास कीजिए, वो बंदा बाइबल पढ़ता है। ये बात अलग है कि वो सीक्रेट बिलीवर है, सब जानते हैं वो कौन है, लेकिन समाज के डर से आते नहीं। आप जानते हैं, उस दिन एक सरदूत मरियम के पास जाके कहता है, मरियम सलाम। उर्दू में लिखा है सलाम। भयभीत ना हो, परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। तू एक बेटा जनेगी, उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि उसका काम है अपने लोगों को उनके पापों से छुड़ाना। सब कुछ बताने के बाद 9 महीने के बाद बाइबल कहती है यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए। वचन कहता है वो 30 साल तक अपने माँ बाप के वश में रहा, और लिखा है उसके बाद वो दरियाए यरदन पे आया और वहां पर पवित्र आत्मा उसके ऊपर आया। मैं सारे सेवकों से एक बात कहना चाहता हूं, जो लोग यहाँ पर सेवकाई करते हैं, ये बात मेरी नहीं है, ये पॉल वॉशर ने अपनी किताब सुसमाचार की सामर्थ में लिखी है। पता है वो क्या कहते हैं? जब खुदा के बेटे को सेवकाई करने के लिए अभिषेक की जरूरत पड़ी, तो तुम्हें कितनी होगी? थिंक अबाउट दिस, जरा सोचो। उसके बेटे को सेवकाई करने के लिए पवित्र आत्मा का अभिषेक की जरूरत पड़ी थी, तो हम लोगों को कितनी जरूरत है उसकी। आप जानते हैं, जब यरदन नदी पे उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, और बाइबल कहती है उसके बाद वो मुर्दों को झिलाता रहा, बीमारों को चंगा करता रहा, दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा, कोड़ियों को शुद्ध करता रहा, उसे महान काम किए। और बाइबल कहती है एक दिन अपने बाहरी कपड़े उतार के वो एक जगह पे बैठ गया, एक टॉवेल बांध के, और वो अपने चेलों के पांव धोने लगा, और उसी रात बाइबल कहती है वो गिरफ्तार हुआ। ओ, हो सकता है आप में से यहां पर कोई हो जिसके ऊपर कोर्ट केस हो, और आपको बहुत मेंटली हैरेस किया जाता है, कोर्ट टू कोर्ट आप घूम रहे हो। आप जानते हैं, आपके खुदा को भी ये अनुभव था, पूरी रात वो अदालत से अदालत फिर रहा था। पिलातूस उसे हेरोदिस के पास भेज रहा था, हेरोदिस उसे पिलातूस के पास भेज रहा था। आपके खुदा को ये अनुभव है कि कोर्ट टू कोर्ट घूमने का अर्थ क्या होता है। और वचन कहता है उसे कोड़े मारे गए, उसके सर पे कांटों का ताज रखा गया, उसके पांव के ऊपर रख के एक कीला डाल दिया गया। और जानते हैं, जब उसे वहां पर टांग दिया गया, और वचन कहता है उसने कहा, हे पिता इन्हें माफ कर। उसने कहा, मैं प्यासा हूं। उसे चोर से कहा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्गलोक में होगा। उसने यूहन्ना से कहा, मरियम को ले जा। वो तरह तरह के लोगों से वहां पर भी बातें कर रहा था। और आप जानते हैं, जैसे उसने अंत में कहा, पूरा हुआ, इट इज फिनिश, जैसे उसने कहा ये पूरा हुआ, बाइबल कहती है मंदिर का पर्दा ऊपर से लेके नीचे तक फट गया। ये वही मंदिर का पर्दा है जो बनाया गया था, जो उसकी मौत के द्वारा टूटा, इसीलिए ताकि आप और मुझे ये संदेश मिले, अब तुम दोबारा आ सकते हो। मेरा एक सवाल है,
आई एम सॉरी, मैं आपके शहर का नाम राइटली प्रोनाउंस नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं आपको एक बात या सिमडेगा। आप जानते हैं आपको अंदर क्यों बुलाया गया है? वाई गॉड कॉल्ड यू इनसाइड। सुनिए, मुझे लगता है ये सच्चाई आप में से बहुतों को सुननी चाहिए कि क्यों परमेश्वर चाहते हैं हम वापस उस पर्दे के अंदर जाएं और अपने बाप से मिल सके। अब सुनिए, जब परमेश्वर ने इस संसार में कुछ भी बनाया तो कोई भी चीज पर्पस ऐसे ही नहीं बनाई। मैं वचन को पढ़ते समय प्रभु से कह रहा था, आपने पहले दिन ज्योति बनाई। जब ज्योति बनाई तो चौथे दिन पर सूरज बनाने का क्या मतलब था? दिख रहा था ना हमें सब कुछ, रोशनी थी ना पहले दिन पे, तो चौथे दिन पे तूने सूरज क्यों बनाया? मुझे परमेश्वर ने कहा, सूरज सिर्फ तुम लोगों के लिए नहीं बना था, तू पढ़ के देख, मैंने सूरज बनाने के बाद प्लांट्स बनाए हैं, उन्हें रोशनी की जरूरत पड़ती है। क्या कहा प्रभु ने? वो धर्मी और अधर्मी पर भी सूर्य उदय करता है और वर्षा बरसाता है। एक खेत के किसान को पता है कि उसके खेत के लिए सबसे अधिक दो चीजों की आवश्यकता होती है, पानी और धूप। आप जानते हैं परमेश्वर ने कोई भी चीज ऐसे नहीं बनाई। लेकिन मैं आपको एक खूबसूरत चीज बताना चाहता हूं जो आप में से कुछ लोगों से मिस हो गई है। आपने देखा, जब परमेश्वर को ये पेड़ पौधे बनाने थे तो उसने ऐसा नहीं कहा पेड़ पौधे बन जाएं, उसने ये नहीं कहा, उसने जमीन को कहा तुझ में से सारे पेड़ पौधे बाहर आए। आप देखिए, उनकी जिंदगी जमीन से आती है, इसीलिए आप उनको जमीन से उखाड़ो वो सूख जाते। अर्थ उनकी फाउंडेशन है। आप एक पेड़ को जब तक जमीन पे रखोगे ना वो फलेगा। जिस दिन आपने उसको अलग किया, आप देखो उसके फल और उसके पत्ते मुरझाना स्टार्ट हो जाते। क्यों? क्योंकि जहां से उनकी जिंदगी आती है आपने उनको वहां से अलग कर दिया। क्या आपने देखा, जब परमेश्वर मछलियां बना रहा था तो उसने ये नहीं कहा कि मछलियां बन जाएं, उसने कहा पानी में से सारे जीव जंतु बाहर आए। आप जानते हो उनकी जिंदगी पानी में से आती है, इसलिए आप उनको पानी से अलग करके देखो वो खत्म हो जाते। पानी उनकी जिंदगी का सोर्स है। जब वो पेड़ और पौधे बनाता है तो जमीन से बात करता है, लेकिन जब वो मछलियां बना रहा है तो वो पानी से बात कर रहा है। पर क्या आपने देखा, जब उसने मनुष्य बनाया तो उसने क्या कहा? आओ हम मनुष्य बनाए। आप जानते हैं उसने आपको पर्दे के अंदर क्यों बुलाया है? क्योंकि वो आपकी जड़ है, आप उसमें से निकले। पेड़ जमीन से निकले हैं, मछलियां पानी में से निकली हैं, आप उसमें से निकले। ये जरूरी है मनुष्य उसके अंदर वापस जाए, क्योंकि वहीं पर आपकी जिंदगी है। आईफोन 17 ले लेना, अभी आएगा 18 ले लेना, तो भी संतुष्ट नहीं हो पाओगे। बड़ा घर ले लो बॉम्बे में, लोखंड वाला में, आपके उधर से महंगा बिल्डिंग जो बॉम्बे का है, वहां पर आप फ्लैट लेके देखो, कितने दिन तक समुंदर को देखते रहोगे? एक दिन उब जाओगे। एक इंसान की सबसे बड़ी मुसीबत यह है, वो अपने आप को हर चीज के द्वारा संतुष्ट करना चाहता है। आपने उस बहन को देखा जिससे यीशु मिलता है, वो कहता है तू 5 पति कर चुकी है, छठवां भी तेरा नहीं है। 5 बार तलाक ले चुकी थी वो, और 6 के साथ बगैर शादी के लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। प्रभु उसको कह रहा है कि जो पानी तू पी रही है ना, उसको पी के तेरी प्यास कभी नहीं बुझेगी। मेरी बेटी, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तू इनके साथ खुश नहीं रह पाएगी, लेकिन जो जल तुझे मैं दूंगा उसे पी के तू कभी प्यासी नहीं होगी। आप जानते हो पानी कौन है?
वो खुद परमेश्वर है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपनी जड़ से जुड़ो। यीशु सिर्फ आपको अमीर करने और प्रसिद्ध करने नहीं आया, यीशु आपको पिता से मिलवाने आया है। यीशु इसीलिए आया ताकि आप वापस अपने पिता से मिल सकें। आप उसमें से निकले हैं, आप उसमें से बाहर आए हैं, आपको उसके पास वापस जाना है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, यहां पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं, हो सकता है आपके पास पैसों की तकलीफ है, आप बीमार हैं, आपके घर में बहुत परेशानियां हैं, आपके पर्सनल लाइफ में बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम में आपको कहना चाहता हूं, परमेश्वर के करीब जाइए, उसकी उपस्थिति में जीना सीखिए। विश्वास करिए, जो उसकी उपस्थिति में जीते हैं उनके लाल समुंदर दो भाग हो जाते हैं, उनकी यरीओं की शहरपनाहें गिर जाती हैं। विश्वास करिए, उनके सामने शेरों के मुंह बंद कर किए जाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ हैं। तू उसका नाम इम्मानुएल रखना, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। आज ये आखिरी सभा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ आपके 5 से 10 मिनट चाहिए। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, आप में से यहां पर कितने लोग हैं, क्या आप पर्दे के भीतर गए हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपने सिद्धांतों में अपनी सुरक्षा ढूंढ ली है? मैंने विश्वास किया है, मैंने बपतिस्मा लिया है, मैं रविवार रविवार चर्च जाता हूं। सिद्धांत किसी को नहीं बचा सकते। सिद्धांतों में अपनी सुरक्षा मत ढूंढो। आपकी सच्ची सुरक्षा सिद्धांतों में नहीं, परमेश्वर की उपस्थिति में है। आपने देखा बाइबल क्या कहती है? जिसको भी आता है मेरे साथ साथ बोलिए। क्या आपने वचन में पढ़ा? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं प्रभु के विषय में कहूंगा, वो मेरा दृढ़ गढ़ है, वो मेरा परमेश्वर है। न तो मैं बीमारियों से डरूंगा, न उस मरी से जो रात को फैलती है। निकट 10,000 गिरेंगे और मेरे बाएं और 1,000 गिरेंगे, परंतु मौत मुझे छू नहीं पाएगी। हम सब भजन संहिता 91 पढ़ते हैं और हम जानते हैं वहां पर यह सब लिखा है, पर बाइबल कहती है, पहला वचन क्या लिखा है? जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। बाइबल कहती है उसके स्थान में यह सुरक्षा होती है। आपकी सच्ची सुरक्षा सिर्फ और सिर्फ सिद्धांतों में नहीं, उसकी उपस्थिति में है। He who dwells in the secret place of the Most High shall abide in the shadow of the Almighty. He who dwell, not visit, dwell, जो बैठा रहे। मैं आपको सच कहता हूं मेरे भाई, तेरा स्ट्रगल खत्म हो जाएगा उधर। सिस्टर, मैं आपको सच्ची बोलता हूं, उस स्थान पे जाइए, आपका स्ट्रगल खत्म हो जाएगा। विश्वास कीजिए, जो ये सारी रात हम मछलियां पकड़ते हैं और कुछ नहीं मिलता, विश्वास करो, उसके साथ जियो, सारी मछलियां ढूंढते ढूंढते आपके पास आएंगी। सारी मछलियां आपके पास आएंगी। क्यों? क्योंकि आप उसके साथ रहते हो। उसके करीब जाओ। कितने लोग उस पर्दे के अंदर जाना चाहते हैं? लंबा हाथ दिखा सकते हैं? मैं आपको करके दिखाता हूं कि पर्दे में कैसे जाया जाता है। जाना चाहते हैं? दिखाऊं करके कैसे जाते हैं? और अच्छे से करके दिखाऊं? बैठ जाओ उसके साथ, पहले उससे बात करो बैठ के। बात करो। ये बदन बैठने नहीं देगा, इसको बिठाना सीखो। ये बदन कहेगा सैंडविच खा,
ये बदन कहेगा तेरा दूध गर्म करने के लिए रखा है, उठ। ये बदन कहेगा पति जा रहा है। ये बदन कहेगा, ये बदन बैठने नहीं देगा। पौलुस को भी नहीं बैठने देता था, इसलिए उसने कहा मैं इसे मारता हूं, कूटता हूं, वश में लाता हूं। विश्वास करो, आप खड़े रहो, कोई आपका विरोध नहीं करेगा। आप सिर्फ बैठो, पूरी नरक की ताकतें आपसे लड़ेंगी। कभी आपने सोचा बेबीलोन में दानियल के ऊपर सताव क्यों आया? शैतान दानियल के खिलाफ नहीं था, शैतान उसके 3 बार परमेश्वर से प्रार्थना करने के खिलाफ था। इसलिए फतवा जारी क्या हुआ, जो कोई राजा को छोड़ किसी और से विनती करेगा वो मरेगा। अटैक दानियल पे नहीं था, उसकी प्रार्थनाओं पर था। आप खड़े रहो, सेवकाई करो, घूमो फिरो, सेल्फियां निकालो, कोई सताव नहीं आएगा। लेकिन खुदा के साथ बैठना शुरू करके देखो, लोग तंग करेंगे, विश्वासी भी कभी कभी डिस्टर्ब कर लेंगे, ओ आपका परिवार आपके कभी कभी खिलाफ हो जाएगा। सबको एक ही लक्ष्य है, इधर से उठा इसको। क्योंकि अगर ये यहां बैठ गया, ये परमेश्वर को जान लेगा। और बाइबल कहती है जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होंगे। जो परमेश्वर को जानते हैं दे आर माइटी, वो बड़े मजबूत होते हैं। 11:32 में लिखा है दानियल। आपने देखा है इन दिनों में आप एक जगह बैठ नहीं पाते। देखा है आपने, आप बैठते हैं कितना मन भटकना स्टार्ट हो जाता है। बहुतों को शैतान ने रोका है, बस चर्च जा, इस पर्दे के अंदर नहीं जाना। चर्च जा, चर्च जा, बोले चर्च जा, जा संडे संडे पास्टर को मूर्ख बनाने के लिए जा। बहुत लोग पास्टर को बेवकूफ बनाते, आते हैं इतने नम्रता से आते हैं, प्रेज द लॉर्ड पास्टर जी, जय मसीह पास्टर जी, उपवास चल रहा है, आज 35वां दिन है। ये बताना जरूरी था? नहीं तो पास्टर को पता कैसे चलेगा मैं कौन हूं? मैंने बहुत लोगों को देखा है, प्रभु देख रहा है, इस बात का डर ही नहीं है। पास्टर को खुश रखो, पास्टर को इंप्रेस करते रहो। मेरे सामने एक भाई आया, ऐसे झुक के बात कर रहा था, पास्टर जी, सूरज भाई आप कैसे हैं, आप अच्छे हैं? मैंने कहा ब्रदर आपको झुकने का जरूरत नहीं है, मैं इंसान हूं, आप खड़े हो जाओ, आराम से मिलो मुझसे। हाँ हाँ पास्टर जी आप कैसे हैं? उनकी पत्नी को सर में दर्द हो रहा था, तो वो बार बार बोल रही थी घर पे जल्दी चलो ना। इस बंदे को देखो, मेरे को ऐसा बोल रहा था, हाँ हाँ हाँ, और जैसे बीवी ने कहा चल, ये चलता है रुकना। पास्टर जी, मैं बोला प्रभु ये 5-6 और चर्च में आ गए तो चर्च ही बंद हो जाएगी। बहुत लोग देखिए चर्च गए हैं, पर्दे के अंदर नहीं गए। पर्दे के अंदर जाते ना, पूरा स्वभाव ही बदल जाता, क्योंकि वहां पर परमेश्वर है। वहां पर शायद सिद्धांत नहीं है, वहां खुदा खुद है। मैं इस सभा को खत्म करने से पहले एक लाइन बोल के बंद करना चाहता हूं। मेरे भाइयों मेरी बहनों, आप में से बहुत से लोग हैं यहां, आप चर्च गए हैं, पर्दे के अंदर नहीं जा पाए। क्योंकि चर्च आने के लिए खाली अपना व्हीकल निकालो और यहां आ जाओ, लेकिन खुदा के करीब जाने के लिए घुटनों पर बैठना पड़ता है, समय बिताना पड़ता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आपका समय इन दिनों में बहुत बर्बाद हो रहा है, अपना समय बचाओ। अंकल A.W. टोजर ने कहा, टाइम हैज नो रिजरेक्शन, समय का कोई पुनरुत्थान नहीं है। तुम बीमार पड़ गए, तुम ठीक हो जाओगे, तुम्हारे पैसे चले गए, तुम्हारे पैसे तुम कमा लोगे, लेकिन समय वापस कहां से लाओगे? टाइम इज वैल्यूबल। आज प्रभु आपको बता रहे हैं, आज प्रभु आपको कहना चाहते हैं, मेरे बेटे और मेरी बेटी, तू चर्च तो आ गया है, लेकिन तू मेरे मंदिर में नहीं आया है, तू उस पर्दे के भीतर नहीं आया है जहां पर मैं तुझे देखना चाहता हूं, तुझसे बात करना चाहता हूं। आज एक डिसीजन लीजिए, आज एक निर्णय लीजिए
कि आप अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे, आप प्रभु के साथ अपना बहुत समय बिताएंगे। यहां देखिए, याद रखिए, प्रार्थना के द्वारा आप प्रभु से बात कर सकते हैं और वचन के द्वारा वो आपसे बात करें।